हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रही थी, वेट गेन इन प्रेगनेंसी। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान मुझे वेट गेन से रिलेटेड जो भी मिथ्स और जो भी फैक्ट्स पता चले हैं वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ ऐसे, जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो कंसल्ट करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए। तो फर्स्ट कंसल्टेशन में डॉक्टर आपके साथ कुछ कॉमन क्वेश्चन करते हैं, सभी लोगों से करते हैं। पहला तो आपके पेरेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, जिससे उनको पता चलता है कि आगे प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा वो आपका बीपी चेक करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं। तो जब मेरी डॉक्टर ने मेरा वेट चेक किया, तो वेट चेक करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ज्यादा वेट गेन नहीं करना है। ये बात सुनकर तो ना मेरे को बहुत शौक लगा, क्योंकि मैं बचपन से यही सुनती आ रही थी कि अब आप प्रेग्नेंट हो, आप दो लोगों का खाना खाओ और आपको प्रेगनेंसी में जो मन करे वो खाना है। 20 से 25 किलो वजन तो बढ़ता ही बढ़ता है प्रेगनेंसी में, कॉमन बात है ये। तो जब मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि वेट मेंटेन करके रखना है, गेन नहीं करना है ज्यादा, तो मुझे थोड़ा शौक लगा। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, पर मैंने घर आके थोड़ा बहुत ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो रिसर्च करके मुझे मिला एनसीबीआई का एक आर्टिकल, जिसके थ्रू मुझे पता चला कि प्रेगनेंसी में वेट गेन करना जरूरी नहीं है, प्रेगनेंसी में वेट मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। और आपका जो भी वेट गेन होना चाहिए वो आपकी बीएमआई के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका एक कैलकुलेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एनसीबीआई यानी नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का वो आर्टिकल, जिससे मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है। इस आर्टिकल में साफ साफ बताया गया है कि प्रेगनेंसी में वेट को मेंटेन रखना कितना जरूरी है और किस कैटेगरी की वुमेन को कितना वेट गेन करना है, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। आपको अपनी बीएमआई के अकॉर्डिंग वेट मेंटेन करके चलना है। मैं आपको बता रही हूँ कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप अपना प्री प्रेगनेंसी वेट किलो में लिखें और उसको डिवाइड कर लें अपने हाइट से। हाइट आपका मीटर्स में कैलकुलेट होगा। यहाँ मैं अपना बीएमआई निकाल के आपको दिखा रही हूँ। प्री प्रेगनेंसी वेट था मेरा 71, मेरी हाइट है मीटर्स में 1.6, इसका स्क्वायर निकालना रहेगा। तो 71 का डिवाइड करेंगे 2.56 से, तो मेरा बीएमआई निकल कर आया है 27.73। ठीक है फ्रेंड्स, बीएमआई निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना वेट गेन करना है। अगर आपका बीएमआई 18.5 या उससे कम है तो आप अंडर वेट हैं, आप गेन कर सकते हो 12 टू 18 केजी। अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 तक है तो आप नॉर्मल वेट के हो, आप गेन कर सकते हो 11 टू 15 केजी। अगर आप ओवरवेट हो मेरी तरह तो आपका बीएमआई निकलेगा 25.0 से 29.9 के बीच में, मतलब कि आप गेन कर सकते हैं 6 टू 11 केजी। और अगर आप ओबीस हैं तो आपका बीएमआई निकलेगा 30 टू 39। इस केस में आप गेन कर सकते हो 4 टू 9 केजी। तो फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपका बीएमआई क्या है, आप किस कैटेगरी में हो, आपको कितना वेट गेन करना है। ठीक है, बाकी पर्सनली अगर आप मेरा सजेशन माने तो कॉन्सेप्शन के 6 महीने पहले से ही आप अपना वेट कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे आपकी बॉडी, आपके माइंड और आपके इमोशनल स्टेट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि आप उन हार्मोनल चेंजेस के लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाएं। और अगर आपका वेट कंट्रोल में रहेगा तो ओवरऑल आपके हार्मोन्स भी इतना ज्यादा हिट नहीं करेंगे उस टाइम आपको, और आप एक बैलेंस्ड और एक अच्छी प्रेगनेंसी फील कर पाएंगे। मतलब आप उस जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो मुझे पता चले थे वेट गेन और वेट मेंटेन के बारे में। और अगर ऐसी कोई भी और इन्फॉर्मेशन मुझको पता चलेगी तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरे बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ गाइस।